एक बिलीफ क्या बदलाव ला सकता है, क्या कर सकता है, क्या सच में इतने बड़े पैमाने में काम कर सकता है? तो ये सवाल इनसे पूछो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद को दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर मानते हैं, और ये बात वे नहीं, हम में से बहुत से लोग इसे मानते हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने यह बिलीव किया है, उससे अपनी जिद, मेहनत और कंसिस्टेंसी से अचीव किया है। और वे कहते हैं जब भी वो इतने पॉपुलर नहीं थे, मतलब शुरू से ही वो खुद को दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर मानते थे, और यही चीज बार बार खुद को अफर्म करते थे। क्या आपने ये चीज कभी नोटिस की है? हमारी जो भी अच्छी बुरी आदतें इतनी मजबूत कैसे बन जाती हैं? कुछ जो चीजें हम इतने सालों से करते आ रहे हैं वो हमें सही और शायद हमारी जिंदगी का हिस्सा लगने लगते हैं। इस सब के रीजंस बहुत से हो सकते हैं, बट बिलीफ सिस्टम इसके महत्वपूर्ण रीजंस में आता है। सो द थिंग इज वी नीड टू वर्क ऑन अवर बिलीफ सिस्टम। दोस्तों, हम जब भी करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो जिस फील्ड में स्कोप हो, ग्रोथ हो, ज्यादातर वही चूज करते हैं। और इसके बावजूद भी सक्सेस ना मिले, कुछ चीजें अपने अनुसार ना हो, तो हमें से कुछ लोग सिचुएशन को ब्लेम करते हैं या सोसाइटी को। लेकिन कुछ लोग सिचुएशन प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल होने के बावजूद भी एक जो रेस्ट्रिक्टेड थॉट प्रोसेस होता है उससे और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ऐसा कुछ कर दिखाते हैं जिस पे विश्वास करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे एक लेजेंड है सुनील छेत्री, हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन। जब उन्होंने इंडियन टीम के लिए फुटबॉल खेलना शुरू किया था, उस वक्त इंडिया में फुटबॉल के लिए इतना स्कोप नहीं था, इतना करेज नहीं था, लेकिन फिर भी खुद के पैशन पर बिलीव रखकर फुटबॉल खेलना जारी रखा, और इंडिया में कुछ पैमाने तक फुटबॉल का एक रिवॉल्यूशन ला दिया। आज वे 72 इंटरनेशनल गोल्स के साथ इंडिया के ऑल टाइम गोल स्कोरर है। हेड्स ऑफ टू यू सर। इट शुड नॉट बी अ होप और विश, इट शुड बी अ बिलीफ। आप चाहे जो भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़े, उस सभी में ये चीज बताई गई, यू मस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। ग्रेट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स भी कहते हैं, बिलीव एंड योर बिलीफ विल क्रिएट द फैक्ट, बिलीव क्रिएट्स द एक्चुअल फैक्ट। किसी ने कहा है, कोई भी बदलाव अगर किसी ने लाया है, कोई भी बड़ी चीज अगर कोई पाता है, हासिल करता है, तो उसके लिए बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है। और ये बिलीफ सिस्टम ये ऐसी ताकत है जो आदमी को कुछ भी करने के लिए तैयार करती है। बिलीफ सिस्टम के पिछले वीडियो में, लर्निंग्स फ्रॉम स्कैम 1992 के वीडियो में हमने शेयर मार्केट के बुल की बात की थी। अभी इस वीडियो में हम माइकल जॉर्डन के बारे में बात करेंगे। इन्हें बास्केटबॉल का बुल भी कह सकते हैं और शेर भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं इनकी बचपन की कहानी से। द स्टोरी ऑफ माइकल जॉर्डन। एक दिन माइकल के पिता ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ, और उन्हें $1 की टी शर्ट देते हैं और कहते हैं इसे $2 में बेचना है। उस पर माइकल तुरंत बोलते हैं कि ये कैसे करना होगा, और ये काम करने में लग जाते हैं। ये शायद नहीं हो पाएगा ये सोचने के बजाय वो उस काम करने में लग जाते हैं। तो वे उस टी शर्ट को धोते हैं, उसे फोल्ड करके बाजार में ले गए। दूर तक चलते चलते 8 घंटे घूमे, और सड़क पर बड़ी मुश्किल से वे शर्ट $2 को बेच के पिताजी के पास आते हैं, और पिताजी कहते हैं, बेटा अच्छा काम किया, वेरी गुड। 4 दिन बाद फिर पिताजी बोले, ये $1 की शर्ट $20 में बेच के आओ। ये सुनकर भी माइकल सोचते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं और इसके लिए मुझे क्या एक्शन लेने होंगे। तो ये नहीं कर सकते के बजाय तो ये कैसे कर सकता है, ये थॉट्स जहन में बसा हुआ है। फिर उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक मिकी माउस का स्टिकर लेके शर्ट पे लगाया और किसी तरह एक रिच स्कूल के पास जाके उसे बेचना शुरू किया। भी कहा जाए तो ये काम इतना भी आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर बहुत देर बाद एक छोटे से बच्चे को टी शर्ट बहुत पसंद आया, तो उसने पापा से जिद करके वो टी शर्ट खरीदा, और माइकल जॉर्डन ने वो टी शर्ट सिर्फ $20 को बेचा नहीं, बल्कि ₹5 का टिप भी पाया, और अपनी आज की कमाई पापा के हाथ देकर कहा, पापा कर दिया। पिताजी ने उन्हें प्यार से देखकर कहा, बेटा तू जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा। दोस्तों, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद फिर पापा ने बुलाया, और वैसा ही $1 का टी शर्ट माइकल को देके कहा, बेटा इस बार इसे $200 में बेच के आना है। माइकल ये सुन के थोड़ा चौंक गए, लेकिन तुरंत ही इस काम पे लग गए। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सोच पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, बजाय इसके कि मुझसे नहीं हो सकता, उन्होंने कहा मुझसे कैसे हो सकता है। बट
$1 का टी शर्ट $200 को बेचना आसान तो नहीं था, लेकिन किसी भी काम को आप बड़ी श्रद्धा से और पूरा डिवोशन देके करते हो तो नियति भी आपको मदद करती है। तभी माइकल को पता चलता है कि हॉलीवुड की एक खूबसूरत एक्ट्रेस फैरा फॉसेट शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई है। तो माइकल ने तुरंत ही अपने काम को अंजाम देने के लिए कुछ पोस्टर्स बनाए, टी शर्ट ली और रातों रात ट्रेन पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के यहाँ पहुंचे। और वहां जाकर देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई थी, एक्ट्रेस अभी तक आई नहीं थी और पुलिस के बैरिकेड लगे हुए। ये सब देखने के बाद भी निराश न होकर माइकल अपने जिद पर डटे रहे। तभी उन्हें पता चलता है कि फैरा फॉसेट आ गई है और उसी वक्त बहुत जद्दोजहद करके हिम्मत करके पुलिस बैरिकेड तोड़ के वे उनके पास पहुंच जाते हैं और कुछ भी करके मुझे ऑटोग्राफ चाहिए, इस विश्वास के साथ उस एक्ट्रेस के पास जाते हैं। अब उस बच्चे की जिद को वो ना नहीं कह पाई और उस 12 साल के लड़के को ऑटोग्राफ दे ही दिया। अब अंदर एक बहुत बड़ी खुशी थी, लेकिन तुरंत ही उसे सेलिब्रेट करने के बजाय वो अगले टास्क में लग गए और उस टी शर्ट को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। हॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ने ऑटोग्राफ किया और टी शर्ट हॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस ने ऑटोग्राफ दिया और टी शर्ट इस प्रकार उन्होंने बेचना शुरू कर दिया और तुरंत ही भीड़ लग गई। लोगों ने तो बोली शुरू कर दी, $200, $300, $500, $1000। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं इस टी शर्ट को $2000 में लूंगा, पर टी शर्ट तो मैं ही लूंगा। फिर उस 12 साल के लड़के बस 4 मिनट में सिर्फ $1 का टी शर्ट $2000 में बेच दिया। अब घर जाते वक्त मन में एक अलग ही तरह का विश्वास था, एक कॉन्फिडेंस था। तो पिताजी के पास जाते और उन्हें सारी घटना बताते और उनकी तरफ देखते तो उन्हें पता चलता है कि पिताजी की आंखों में आंसू रहते हैं। तब पिताजी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा अब तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते। और यही सच साबित हो। इसी माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल का गॉड माना जाता है। बास्केटबॉल खेल के इस इंसान ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा कहते हैं, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गए तो हमेशा के लिए विकलांग हो गए। तो इसीलिए आपको खुद के थॉट्स पर काम करके अपने बिलीव्स को मजबूत बनाना होगा, ताकि ये बिलीफ सिस्टम आपके लिए काम कर सके।